गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, ए विजिट टू द फायर स्टेशन। मैंने यहाँ लिख दिया है ए विजिट टू द फायर स्टेशन। विजिट का मतलब होता है कहीं किसी जगह पे जाना, है ना। हम लोग विजिट करते हैं। और फायर स्टेशन जिसका हिंदी होता है दमकल केंद्र, ठीक है। फायर स्टेशन यानी दमकल केंद्र। तो ये विजिट टू द फायर स्टेशन, तो कहाँ की विजिट होने वाली है? तो फायर स्टेशन की, है ना, यानी दमकल केंद्र की। दमकल केंद्र क्या होता है, फायर स्टेशन क्या होता है? तो फायर स्टेशन जब हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी आग लगती है तो हम लोग आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन ही फ़ोन करते हैं, है ना। और वहाँ से जो है आपको फायर स्टेशन से फायरमैन सब जो होते हैं वो आते हैं और आगों को बुझाते हैं। हम लोगों ने एक दिन स्कूल में भी देखा होगा कि फायरमैन सब आए थे और वो बताए थे कि कैसे आग को बुझाया जाता है। अगर सिलेंडर में कोई आग लग गया हो, किसी के घर में लग गया हो, या किसी के बिल्डिंग्स में, दुकान में, खेत में, तो हम लोग आग को कैसे, आग पे काबू पाएंगे, कैसे आग को बुझाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने स्कूल में भी ली थी। आप लोगों ने भी देखा था कि कैसे कैसे आग को बुताया गया था, है ना। अगर सिलेंडर में पकड़ लेता तो उसको हम कैसे बंद करेंगे, या कहीं और पकड़े हुए तो उसको हम कैसे मतलब आग को बुताएंगे, कब पानी छिड़काव करेंगे, उसका गैस, ये सब चीज़ें बताई गई थी। खैर, मैं आप लोग को फिर से बता दूं कि फायर स्टेशन जो होता है वहाँ पे हम लोग दमकल केंद्र होते हैं जहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं तो वहाँ से गाड़ियाँ आती है पानी की, यानी आग बुझाने वाले वो यंत्र लेके आते हैं जिससे आग बुझाया जा सके। उनकी गाड़ी में पानी होती है, गैसेज होते हैं जिससे आग को बुझाया जाता है। तो यहीं पे आज विजिट होने वाला है, विजिट टू द फायर स्टेशन। ये चैप्टर उसी पे डिपेंड है, फायर स्टेशन पे, है ना। जैसे पुलिस स्टेशन होता है, जब हम लोग कोई किसी का कंप्लेन करना होता है तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर कहीं आग लग जाती है तो हम लोग फायर स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं, तो वो लोग आते हैं और आगों को बुझाते हैं, है ना। अगर छोटा मोटा आग हो तो हम लोग खुद भी उसको बुझा देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगा हो, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा पानी की, ज़्यादा और लोगों की ज़रूरत होती है तो हम लोग फायर स्टेशन फ़ोन करके और दमकल वाले को, फायरमैन्स को बुला लेते हैं और वो लोग आसानी से आग को बुझा देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, यंत्र होते हैं, है ना, बहुत सारे साधन होते हैं, तो उनको आग पे काबू पाना जो है आसान होता है। तो इस पोएम को हम लोग पहले स्टोरी को देखते हैं, समझते हैं कि ये स्टोरी जो है ये एक स्मॉल स्टोरी है ना, और स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग है। तो ये ए स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ए शॉर्ट स्टोरी। जब हम लोग कोई चीज़ छोटा छोटा लिखते हैं ना तो उसको हम लोग छोटा शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। कुछ स्टोरी जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, है ना। ये स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग है, यानी ये छोटा छोटा चीज़ सब लिखा हुआ है किसी एक टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये स्मॉल राइटिंग है ना। और इट हैज़ एन इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, और इसमें बहुत सारे काल्पनिक चीज़ें हैं, काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, घटनाएं हैं, है ना। वन ऑफ देम रन्स थ्रू आउट द स्टोरी। इसमें एक ही घटनाएं जो है पूरी स्टोरी में चलती हैं। इसमें इजी वर्ड्स यूज किए हुए हैं, ये मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था। सो इट टेक्स यू टू ए लैंड ऑफ फैंटेसी। तो ये आपको एक काल्पनिक दुनिया में, एक कल्पना की दुनिया में ले जाएगा, वेयर ऑल थिंग्स आर इंटरेस्टिंग एंड फन हैपन। जहाँ पे सारे चीज़ें क्या होगी, वो बहुत ही दिलचस्प होगी, मज़ेदार होगी, है ना। वहाँ पे आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, ए ऑल्सो ए न्यू आइडियाज़ एंड स्किल ब्लूम। वहाँ पे आपके नए नए आइडियाज़ और जो कौशल हैं वो आपको दिखेंगे। ए फ्यू अदर स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, जैसे द एंट एंड द ग्रास हॉपर, है ना, द फॉक्स एंड द ग्रैप्स,
एंड द बंडल ऑफ स्टिक्स, ये सब स्मॉल पीसेज ऑफ राइटिंग है, यानी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, जो कि किसी एक टॉपिक पे डिपेंड होते हैं, है ना, किसी एक टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, जिसमें इमेजिन होता है, कल्पना होता है, इमेजिनरी होते हैं, है ना। और ये आपको जो है फैंटेसी की दुनिया में, यानी कल्पना की दुनिया में ले जाएगा, है ना। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है मज़ेदार होती है और दिलचस्प होती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि फायर वंडर्स, इसमें आपका दिया हुआ है कि वंडर, आश्चर्य क्या होता है। तो ए फायरमैन लिफ्ट्स इज द मेथड दैट ए फायरमैन यूजेस टू कैरी ए पर्सन ओवर हिज सोल्जर्स. This is used when people who are hurt or trapped in a burning building have to be saved from the fire. अब देखिए कह रहा है कि फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन का लिफ्ट क्या होता है। तो फायरमैन लिफ्ट इज ए मेथड दैट ए फायरमैन यूज टू कैरी ए पर्सन ओवर हिज सोल्जर. फायरमैन का जो लिफ्ट होता है, यानी फायरमैन जो आपको लिफ्ट देता है वो कैसे देता है, तो उसमें जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि फायरमैन जो है वो लोगों को अपने कंधे पे लेके ढोता है, कैरी करता है. दिस इज यूज, ये कब किया जाता है, तो दिस इज यूज्ड व्हेन पीपुल आर हर्ट, जब लोग चोटिल हो जाते हैं, है ना, और घायल हो जाते हैं, और ट्रैप्ड इन ए बर्निंग बिल्डिंग, और जब वो जलते हुए बिल्डिंग में, किसी आग लगे हुए बिल्डिंग में फंसे हुए होते हैं, है ना, तब जो है उनको बचाने के लिए जो है वो लोग अपने कंधे पे, है ना, लोगों को रख के उसको ढोते हैं, हटाते हैं, वहां से बचाते हैं, वहां से सेव करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं. हैव यू एवर वंडर व्हाट और अदर थिंग्स डज ए फायरमैन डू. क्या आपने कभी और भी फायरमैन को इससे कुछ आश्चर्यचकित करते हुए कभी देखा है. चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब स्टोरी पे आते हैं. हैव यू सीन ए फायर इंजन. कभी आपने फायर इंजन को देखा है. डू यू नो व्हाट कलर इट इज. क्या आप जानते हैं कि इसका कलर क्या होता है. तो आपके स्कूल में भी गाड़ी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, याद होगा, ये रेड कलर की होती है ना. सौम्या वॉज हैप्पी. अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं. सौम्या वॉज हैप्पी, हर क्लास वॉज गोइंग ऑन ए फील्ड ट्रिप टू टोची फायर स्टेशन ऑन फ्राइडे. सौम्या जो थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनका क्लास जो है, हर क्लास वॉज गोइंग ऑन ए फील्ड ट्रिप टू टोची फायर स्टेशन ऑन फ्राइडे, क्योंकि उनका क्लास जो है वो एक फील्ड ट्रिप पे जा रहा था, टोची, जहाँ पे एक फायर स्टेशन है. तो वो लोग शुक्रवार को टोची फायर स्टेशन पे जो है के ट्रिप पे, फील्ड ट्रिप पे जा रहे थे, इसलिए वो लोग काफ़ी खुश थे. एट द फायर स्टेशन द स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड टू सी द टू लार्ज रेड ऑफ इंजन, है ना. और फायर जब वो लोग फायर स्टेशन पहुंचते हैं तो स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड का मतलब होता है यहाँ पे वेरी हैप्पी, बहुत खुश. तो एट द फायर स्टेशन द स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड टू सी द टू लार्ज रेड फायर इंजन्स. वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो जब दो लाल रेड इंजन्स को देखते हैं, फायर इंजन्स को, तो उसको देख करके वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं. वाई आर दे सो क्वाइट. और वो लोग बोलते हैं ये शांत क्यों है. सौम्या आस्क्ड, ये सौम्या पूछती है कि ये लोग शांत क्यों हैं. दे आर सो नॉइजी ऑन द रोड्स. ये रोड पे तो काफ़ी शोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी शांत पड़े हुए हैं. ए फायर ऑफिसर वॉज टेकिंग द स्टूडेंट्स अराउंड द फायर स्टेशन. अब क्या होता है कि एक फायर ऑफिसर आते हैं, एक फायर पदाधिकारी आते हैं, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो फायर स्टेशन के चारों ओर लेके घुमाते हैं, है ना. ए फायर इंजन साइरन्स ब्लेयर्स आउट व्हेन इट रसेज टुवर्ड्स ए बिल्डिंग ऑन ए फायर, है ना. तो ये सायरन होते हैं, उसमें ब्लेयर्स होते हैं, जो कि वो आउट व्हेन रसेज टुवर्ड्स ए बिल्डिंग ऑन ए फायर, ये तब बजते हैं इस इंजन में जब ये रोड पे निकलते हैं, जब किसी बिल्डिंग में आग लगा होता है, तो जब ये निकलते हैं गाड़ियों को लेके, और जहाँ पे रस मिलती है, भीड़ मिलती है,
तो रास्तों को क्लियर कराने के लिए ये लोग सायरन बजाते हैं, ब्लेयर्स बजाते हैं ना, मेक लाउड नॉइज, शोर करते हैं ताकि रास्ता खाली हो जाए। इट रीचेज द फायर एज क्विकली एज पॉसिबल, और वो लोग जहाँ पे आग लगे होते हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी वो पहुँच सके उतनी जल्दी वो लोग कोशिश करते हैं। द फायर इंजन्स आर क्वाइट नाउ बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, कह रहा है कि फायर इंजन जो है अभी वो शांत हैं क्योंकि वो अभी मूव नहीं कर रहे हैं। द फायरमैन इन द फायर स्टेशन वर ड्रेस्ड इन द ब्लू ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, दे वोर येलो हेलमेट्स एंड ब्लैक बूट्स। और फायरमैन जो होते हैं वो फायर स्टेशन पे क्या पहन के रखते हैं, तो आप देखेंगे इसमें कि ये ब्लू ट्राउजर्स हैं एंड ब्लू ट्राउजर्स हैं और शर्ट्स हैं, है ना, और दे वोर येलो हेलमेट्स, और ये पीले कलर के हेलमेट्स पहनते हैं और ब्लैक बूट्स पहनते हैं। ठीक है, तो फायरमैन जो होते हैं उनका जो ड्रेस होता है वो ब्लू ट्राउजर्स होते हैं एंड शर्ट्स होते हैं, और वो पीले कलर का हेलमेट होता है और वो ब्लैक बूट्स पहनते हैं। Who would like to go up the ladder of the fire engine? The fire officer asked, है ना। अब जो है फायर ऑफिसर्स पूछते हैं कि who would like to go up ladder of the fire engine, यानी ये जो फायर इंजन है उसके सीढ़ियों पे बैठ के ऊपर कौन जाना चाहता है ना। मी, सौम्या एंड हर फ्रेंड्स से ईगरली, सौम्या और जो है वो उनके जितने भी दोस्त हैं सब बोलते हैं कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, है ना। द फायरमैन हेल्प्ड सौम्या, अनुज एंड विदित इनटू टू केज एट द एंड ऑफ द लैडर। अब जो है फायरमैन क्या करते हैं कि सौम्या को, अनुज एंड विदित, उन लोगों को मदद करते हैं। ये जो लैडर होता है उसमें जो एक केज बना हुआ होता है उसमें बैठाते हैं, उसमें बैठने में, उसमें जाने में मदद करते हैं। आफ्टर गिविंग द हेलमेट्स टू वियर, उसके बाद वो लोग उनको एक हेलमेट देते हैं पहनने के लिए सर में। ही पुल्ड ए हैंडल, उसके बाद वो एक हैंडल खींचते हैं। द लैडर स्टार्टेड टू गो अप, उसके बाद सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। एज द लैडर ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, हर क्लासमेट्स स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लुक टाइनी। अब जैसे जैसे वो लैडर सीढ़ियाँ जो है ऊपर की ओर बढ़ रही थी, तो उनके जो क्लासमेट्स थे, उनके जो क्लासमेट्स नीचे खड़े थे, वो धीरे धीरे जो ग्राउंड पे खड़े थे वो धीरे धीरे बहुत छोटे दिखने लगे, है ना। विदित आस्क, व्हाई आर द लैडर्स ऑन फायर इंजन सो टॉल, कि ये फायर इंजन के जो लैडर्स होते हैं, सीढ़ियाँ होते हैं, वो इतने लंबे क्यों होते हैं, है ना। वी यूज द हॉसेज टू स्प्रे वाटर ऑन द हायर फ्लोर्स ऑफ टॉल बिल्डिंग, द फायरमैन सेड, आवर लैडर्स हेल्प अस रिच पीपुल ट्रैप्ड देयर आर ऑन रूफ टॉप्स। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब जो वो पूछ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि ये इतने लंबे लंबे सीढ़ियों का क्यों यूज़ किया जा रहा है ना। हम लोग तो पाइप से भी पानी स्प्रे करके आग को बुझा सकते हैं, है ना। तो फायरमैन कहते हैं कि ये जो है टॉल बिल्डिंग्स, जो कुछ टॉल बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे कुछ लोग फंसे होते हैं, है ना। आग को तो हम लोग पानी से, पाइप से बुता देंगे, लेकिन उसमें जो कुछ लोग होते हैं, बिल्डिंगों में, जो मकानों में जो लोग होते हैं, उनको हम लोग कैसे बचाएंगे। तो उनको बचाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए हम लोग सीढ़ियों का यूज करते हैं। सिर्फ अगर आग बुझाना हो तब तो पाइप से भी, लंबे लंबे पाइप से भी आग बुझाया जा सकता है। बट आवर लेडर्स हेल्प अस टू रीच पीपुल ट्रैप्ड देयर ऑन रूफ टॉप्स, यानी मतलब जो रूफ पे, छत पे के ऊपर होते हैं लोग, वो जो फंसे हुए होते हैं आगों में, उनको निकालने में ये सीढ़ियाँ जो है मदद करती हैं। आफ्टर दे गॉट डाउन फ्रॉम द लैडर, ए लेडी फायर फाइटर गेव अनुज फायरमैन लिफ्ट्स। सौम्या आस्क्ड, कैन गर्ल्स ऑल्सो बिकम फायर फाइटर्स। जब वो लोग सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं, है ना, डाउन फ्रॉम द लैडर, ए लेडी फायर फाइटर गेव अनुज फायरमैन लिफ्ट, है ना। तो उसके बाद तो फायर फाइटर गेव अनुज फायरमैन लिफ्ट उनको मिलता है। उसके बाद सौम्या जो है वो पूछती हैं कि क्या लड़कियां भी फायर फाइटर हो सकती हैं। तो यस दे कैन, क्यों नहीं हो सकती है। सेड द लेडी फाइटर, लेडी फाइटर जो होती हैं वो बोलती हैं यस, लड़कियां क्यों नहीं हो सकती है फायर फाइटर, है ना। तो इस पे सौम्या बोलती है ये, है ना, आई वॉन्ट टू बिकम वन
व्हेन आई ग्रो अप, मैं भी बड़े होकर के एक फायर फाइटर ही बनूंगा। तो ये फायर फाइटर बनना भी एक अच्छी चीज़ है, इससे लोगों की जान बचाई जाती है, इससे समाज सेवा होता है ना। तो ये एक अच्छा काम है। हम लोगों को किसी के घर में आग लगे तो आग को बुझा देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फायर फाइटर जो होते हैं ये बहुत ही रिस्क वाले काम करते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आग लगे होते हैं वहाँ पे भी ये घुस के आगों को बुझाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर, बड़े बड़े दुकानों के अंदर, है ना, और बड़े बड़े मकानों के अंदर। तो ये लोग बहुत ही रिस्क लेते हैं, बहुत ही खतरा मोल लेकर के दूसरों की जान को सेव करते हैं। तो फायर फाइटर का भी काम जो है वो बहुत ही एडमायरेबल होता है, यानी प्रशंसनीय होता है, ठीक है। तो इनके काम को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे को, ये घर को, जान को और को बचाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये लोग बहुत ही ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, ठीक है। ओके, तो इन दिस वे योर चैप्टर इज एंड। इस चैप्टर को आप लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले एक बार रीड कीजिए, इसका वर्ड्स सब याद कीजिए, सारे वर्ड्स को नोट कीजिए, है ना। और इसका मैं कल वर्ड्स मीनिंग सबका लिखवा दूंगा हिंदी, और उसके बाद आप लोग वर्ड्स मीनिंग भी याद करिए। तब तक आप जितने भी वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं सबको नोट डाउन करें नोटबुक में, जैसे नई न्यू वर्ड्स जो है थ्रिल्ड, सायरन, ब्लेयर्स, रसेज, ट्राउजर्स, लैडर, ईगरली, हॉर्सेज, ट्रैप्ड, ये सारे वर्ड्स तो इसमें न्यू वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, इसके स्पेलिंग याद करने हैं, इसको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और इसके अलावा जो भी आपको नहीं आए वो भी आप नोट कर लीजिए, और उसको डिक्शनरी या मैं आपको बताऊंगा, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, यानी अगली क्लास में अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ओके, तब तक आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करिए, पढ़िए, रीड करिए, जोर जोर से बोल के पढ़िए, है ना, और बार बार पढ़िए जब तक कोई वर्ड समझ में ना आ जाए, उसके मीनिंग समझ में ना आ जाए, इसको आप पढ़ते रहिए। ओके, हैव ए गुड डे।